बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट आबासिया हायर सेकेंडरी स्कूल बहावलपुर का दौरा किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के ज़ेर तमाम जारी इंटरमीडिएट इम्तहान के लिए कायम इम्तहानी मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने इम्तहानी मरकज़ में तुलबा को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी मरकज़ में तुलबा को पुरसकून माहौल की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। खबरों का रुख करते हैं बहावलपुर की तरफ। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद मज़हर अब्बास बुखारी मुस्लिम लीग नून के समाजी कारकुन UC5 ने मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर MNA बहावलपुर से खसूसी मुलाकात की, जिसमें गरीब आवाम की बेहतरी के लिए गुफ्तगू की। सैयद मज़हर अब्बास बुखारी लोगों की बेहतरी के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। अपने हल्का की तरक्की के लिए मलिक इकबाल चन्नर से तवील बातचीत हुई। सैयद मज़हर अब्बास बुखारी गरीब आवाम के लिए दर्द दिल रखते हैं। मलिक इकबाल चन्नर की खदमात को सराहा। मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर ने सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक अवामी मसाइल और इनको हल करने के लिए कोशिश रहते हैं। बीमारी के बावजूद आए हुए साइलिन के मसाइल और इनका तदारुक करना इनका बड़ापन है। शफकत अब्बास तारड़ सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अपने वफ्द के साथ मुबारकबाद देने स्टेट बैंक इस्लामाबाद तशरीफ लाए। अमीन का और इनके साथियों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका मुखलिस चौधरी शफकतुल्लाह वड़ाइच, चौधरी मोहम्मद यासीन, असद महमूद और दीगर दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन CDA मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, असद महमूद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद देने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चौधरी शफकतुल्लाह वड़ाइच को रेफरेंडम की जीत की मुबारकबाद पेश देने के लिए तशरीफ लाए। हम इनका और तमाम साथियों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका मुखलिस चौधरी शफकतुल्लाह वड़ाइच, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल CBA सदर डेमोक्रेटिक वर्कर्स फेडरेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में महकमा रेवेन्यू का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा माल के अफसरान की जानिब से सरकारी वाजबात की वसूली का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा माल के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की सरकारी वाजबात की वसूली में मजीद बेहतरी लाई जाए। उन्होंने कहा है कि इस अहम जिम्मेदारी की अदायगी में सुस्ती और गफलत न बरती जाए। इजलास में बताया गया है कि आबियाना की मद फसल खरीफ 2023 में 19 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल के दौरान मजमूई तौर पर 73,47,000 रुपये वसूल पाए गए हैं। वाजिया हो कि आबियाना की अदायगी बैंक और मोबाइल ऐप के जरिए अदा की जा रही है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद नईम इकबाल बुखारी मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान बहावलपुर ने अचानक DRC ब्लॉक के दफ्तर में दौरा किया, लोगों की शिकायत सुनी और वहां ऐलान किया कि मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम चोलिस्तानी अवाम के लिए खुले हैं। किसी को कोई दफ्तरी काम में मसला या परेशानी हो तो मुझ तक बिला झिझक आए। इंशाल्लाह जायज़ काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और अपने मातहत अमले को तनबिया की कि अपने काम को ईमानदारी से मेरिट पर किया जाए और किसी किस्म की कोई शिकायत मसूल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न करप्शन से पाक पंजाब को बढ़ाते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ने अहकामात जारी किए। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मा के लिए फील्ड में मुतहरिक अंदाज में कार्रवाई की जाए। ये हिदायत उन्होंने ज़िला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बहावलपुर ज़िला में ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मा के लिए क्रैकडाउन जारी है। 20 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल के दौरान 12,131 दुकानों, रेहड़ी और कारोबारी मराकज़ में जाकर अशिया खुर्दनोश के नर्ख चेक किए गए और इस दौरान खिलाफ वर्जी पाने पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मौके पर मजमूई तौर पर 6,92,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना आयद किया। 3 दुकानदार के खिलाफ मुतलका थाना में FIR दर्ज कराई गई। 4 दुकानें सरेबमहर और 66 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सईद नईम इकबाल बुखारी मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान भावलपुर ने अचानक DRC ब्लॉक के दफ्तर में दौरा किया, लोगों की शिकायत सुनी और वहां ऐलान किया कि मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम चोलिस्तानी अवाम के लिए खुले हैं। किसी को कोई दफ्तरी काम में मसला परेशानी हो तो मुझ तक बिला झिझक आए, इंशाअल्लाह जायज़ काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और अपने मातहत अमले को तनबिया की कि अपने काम को ईमानदारी से मेरिट पर किया जाए और किसी किस्म की कोई शिकायत मसूल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन करप्शन से पाक पंजाब को बढ़ाते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ने अहकाम जारी किए कि कोई मातहत मुलाजिम रिश्वत लेता साबित हुआ, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाका मूसा जई से ताल्लुक़ रखने वाला आजी अजहर शेर चेयरमैन विलेज कौंसल 41 मूसा जई एक का कहना है कि मैंने अपने इलाके का बहुत खिदमत किया है और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड नहीं मिल रहा और ना ही हुकूमत ने कोई इख्तियार दिया है। हमें ये हुकूमत सिर्फ बातें करते हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा अवाम गुर्बत से कभी नहीं निकलेगी। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। अजल शेर में नोम دی جی او مسازی سره تعلق ساتم او د مسازی ون چرمن ما دینه مخکې د مسازی کلی چې کم دی دا یو ویسی وو. اوس الحمدلله دوه کلی شوي دي. نو د مسازی ون چرمن زیما او د مسازی ټو چرمن عباس خان دی. دا زمونږه 2015 نه زه لکه 2015 کې زه جنرال کونسلر سلیکټ شوم، خو 2015 دور چې کوم هغه بہت بهترین دور او دا کم چې دا اوس دا زمونږه دور دی نو دا بدترین دور دی، ځکه چې مونږ صرف او صرف ذلیله کړیو، ذلیله او خوار کړیو. مخکې به 2015 کې به مونږ سره د کټکولیانو دغه وو، هغه دغه به وو چې لا بړو کټکولیان به راله راکه خسته مزیدار بس لاړ صفایانې مفایانې به مو کې فنډونه به راته وخت په وخت میلاوېدو. مونږه 2015 کې ښه ښایسته ترقیاتي کارونه کړي او دا اوس زمونږه دا کم دور چې د دسمبر 2021 نه چې کم مونږ راغلي یو، کم چرمین دور دی یا دغه دور دی، دلته تحصیل سیستم شو، مخکې ډسټریکټ سیستم اوس تحصیل سیستم شو، چرمین دور شو. نو دا بالکل بدترین دور شو، ځکه یقینو کا زمونږه دا پښتونخوا صوبه دا دونه غرقه کړې ده، دومره میراته کړې ده چې هغه دغه لس نوکرانو دپاره هغه تنخواګانې په وخت نه میلاویږي. نو دا څه صوبه شوه؟ ته ورشه پنجاب ته وګوره، ته ورشه سیند ته وګوره، بلوچستان خو هغه خو اسم هغسې همدغسې بس ذلیله او خوار وه لکه زمونږ د پښتونخوا. نو وایي چې لکه زمونږه دا پښتونخوا چې کم کې حکومت راځي نو هغوی عمده چغې وایي چې زرداري چور دی او نواز شریف چور دی. که وګورې نو تقریبا د 75 سال نه همدغه زرداری نواز شریف زرداری په پنجاب باندې راځي، نواز شریف په دغه باندې راځي، په سند باندې راځي، صحیح ده. خو هغه وګورئ هغه ښایسته مزیدار ښه لکه هر څه پکې ښه 20 یاره دي، ښه ترقیاتي کارونه پکې شروع دي، هر څه پکې شروع دي. خو دوی وایي چې دا غله دي، نو چې دا غله دي نو بیا صوبې یې ولې دونه طریقې کوي؟ او دلته دا مولیان راغلي، دا دغه راغلي دي، نو دا دوی وایي مونږ پاک یو. نو چې دا پاک یو دا صوبه دونه ولې غرقه شوه؟ مونږ والله اریان یو چې دا څه مسله ده یار. بل لکه ما تاسو ته ویلي چې 2015 کې به مونږ کټکولیان ښه په اسانه راوسته او فنډونه به م راته اخیستی شو کېده. بل دا زمونږ دغه کومه علاقه چې دا د WCSP ته بیا واله که، نو مونږ به WCSP پاسې منډې والې، WCSP والا به ویل چې یاره مونږ ته دا فنډ نه دی شو شوی، مونږ له عمله نظر راکړې، مونږ ته دا نه دي کړي، هغه نه دي کړي. خو بهرحال زمونږ ټیمو صاحب سره الله خو کي اورنګزیب خان هغه تېنه زمونږ د کومه علاقه چې وه دی د WCSP نه راواړوله او دلته زمونږ د خپل تحصیل ته یې راواړوله. نو الحمدلله مونږ له اوس ټایم په ټایم خپله صفایه والا م راستئ او کم چې ګن من پروتي دغه ټیکټر او ټرالي م راله راستئ. نو دغه مونږ سره دغه دي څه ورته وایي پاور دی د کټکولیانو د ټیکټر او ټرالو والا. نور د فنډ خو اړو سوال نه پیدا کیږي. ته په خدای یقین وکړه زمونږ په اکاونټ کې دومره فنډ دي
چې صرف هغه دغه کرایانې ته وصولو او स्टेशनरी. मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला कमरा अदालत में मुखालिफ पर कातलाना हमला का मामला, कानून के मुहाफिज से कानून की धज्जियां बिखेरने लगे। आरावाला कमरा अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में फाल्कन एलीट फोर्स का मुलाजिम साजिद फ़कीर के खिलाफ नाजायज़ असला अदालत में लेकर जाने का मुकदमा दर्ज। मुखालिफिन पर फायरिंग का मनसूबा नाकाम। आरावाला नाजायज़ असला का मुकदमा कचहरी सिक्योरिटी इंचार्ज सफदर शाह की मदयत में मुकदमा आरावाला में दर्ज कर लिया गया। साजिद फ़कीर फाल्कन एलीट फोर्स पाकपतन पुलिस लाइन में तैनात है। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शामली सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट टीबी सेंटोरियम अस्पताल पहुँच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मरी गलियास समेत पूरे एरिया में मरबूत हेल्थ कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पहाड़ी इलाकों में एमरजेंसी की सूरत मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। डॉक्टर स्टाफ की तैनाती और इनकी रिहायशियों के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शामली अस्पताल में जनरल वार्ड्स कायम करने का हुक्म। सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट टीबी सेंटोरियम अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए एनकोलॉजी यूनिट भी बनेगा। मेडिसन, सर्जरी, यूरोलॉजी, आर्थो, IENT वार्ड्स बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के मरी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और शामली अस्पताल में मरीजों की मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्ट फौरी तौर चलाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने कहा है कि मरीजों की मुंतकली के लिए मेरे हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो हाजिर हैं। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला मरियम शरीफ टीबी वार्ड पहुँच गई और हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट टीबी सेनेटोरियम अस्पताल के इंतजामात और इलाज पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शामली सेनेटोरियम अस्पताल स्टोर रूम का भी मुआयना किया। इस मौके पर MNA राजा सामा इशफाक सरवर, MPA बिलाल यामीन सती, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर, कमिश्नर आमिर खटक, ADCR मरी, असिस्टेंट कमिश्नर CEO हेल्थ MS और दीगर काम भी मौजूद थे। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर इमरान किश्वर ने कहाना सेंटर का दौरा किया। दौरा के दौरान उन्होंने कहाना सेंटर की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग और हवालात का मुआयना किया और क्राइम के हवाले से कहाना सेंटर की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी और कब्जा माफिया जैसे संगीन नौयत के मुकदमात में इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी जायजा लिया। इनका कहना था कि संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान और इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी को फौरी यकीनी बनाया जाए, जबकि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द यकसू करके रोड सर्टिफिकेट्स की बर वक्त तकमील की जाए। अगवा बराए तावान के मुकदमात में मूवियों की बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग के दौरान इनका मजीद कहना था कि जदीद टूल्स और डाटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसरान फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन से ऐसे केसेस को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट सनते का मोड़ की दबंग कार्रवाई। पेट्रोलिंग पोस्ट सनते का मोड़ के शिफ्ट राना साकिब ASI ने हमरा क्राइम फाइटर टीम चौधरी नईम आसिफ अदरीस लियाकत अली दौरान नाकाबंदी रनवे आरावाला रोड मौजूद थे कि मोटरसाइकिल सवार जो कि बहावलनगर बाईपास की जानिब से आ रहे थे उनको रुकने का इशारा किया। मज़कूरा अशखास से शनाख्ती तलब किए गए। दोनों अशखास की शनाख्ती कार्ड को ई-पुलिस ऐप पर चेक किया तो मज़कूरा शख्स मोहम्मद खालिद वाल्द शेर मोहम्मद सकना इस्लामपुरा भावनगर मुकदमा थाना सिटी B डिवीज़न भावनगर का इश्तिहारी था। दूसरे मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद खालिद सकना इस्लामपुरा भावनगर के शनाख्ती कार्ड को ई-पुलिस ऐप पर चेक किया गया तो वो भी मुकदमा थाना सिटी B डिवीज़न भावनगर का इश्तिहारी था। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद मदहरियान वाला रोड पर दाना मंडी के गेट के सामने ट्रैक्टर और टोयोटा में एक्सीडेंट। टोयोटा हाफिजाबाद से सुखे की मंडी जा रहा था कि अचानक दाना मंडी से ट्रैक्टर 350 से निकल आया जिसकी वजह से एक्सीडेंट का वाकया पेश आया जिसमें
6 औरतें, 2 बच्चे, 4 मर्द जिनको शदीद चोटें लगी हैं। ट्रैक्टर और टोयोटा के दोनों ड्राइवर बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। 1122 रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद दी और फौरी तौर पर DHQ अस्पताल ट्रामा सेंटर जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया। खानका डोगरा में पुलिस के आशीर्वाद से मुकामी MPA अमानविल अतर जोलीस के बाद रिश्तेदारों ने गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। गंदम की फसल काट कर भी अपने घर ले गया। मुतासरा खानदान ने थाने के सामने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि पुलिस इन्हें इंसाफ देने की बजाय थाने के चक्कर लगवाकर जिल्लो ख्वार कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा के नवाही गांव मरियमाबाद के रहायशी बेवा मरियम ने अपने खानदान के हमरा मुकामी पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि मरियमाबाद के रहायशी शर्जील चमन ने अपने मसल्ला साथियों जो अकलीती MPA अमानविल अतर जोलीस के करीबी अजीज हैं ने हमारी ज़ेरे काश्त ज़मीन पर कब्जा की गर्ज से हमला किया, हम पर तशद्दुद किया, फसल भी काट कर ले गए। मुकामी पुलिस से इन बासर मुलज़मान से मिली हुई है। हमारी तहरीरी दरख्वास्त के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने की बजाय गुज़िश्ता कई दिन से हमें थाने के चक्कर लगवा कर जिल्लो ख्वार कर रही है। खबर शामिल करते आरावाला से सहाफ़ी पे झूठा और बेबुनियाद मुकदमा, सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से नोटिस लेने की अपील। तमाम सहाफ़ी बरादरी का मुश्तरका मज़म्मती इजलास ज़ेरे सदारत हाजी सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद एजाज प्रेस क्लब में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी रैली निकाली। आरावाला थाना सदर में सहाफ़ी चौधरी शफीक सरवर को प्लान के तहत मुकदमा में नामजद कर दिया गया। सहाफ़ी बरादरी की तरफ से मेरिट पे तफ्तीश करने और असल मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। तमाम सहाफ़ी बरादरी ने आला काम से अपील की कि इस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे को फिलफौर खारिज किया जाए और वाक़े की असल हदायतकारों को बेनकाब किया जाए। बसूरत दीगर सहाफ़ी बरादरी वज़ीर आला हाउस, IG ऑफिस और लाहौर प्रेस क्लब में एहतजाज का फैसला महफूज रखती है। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामुकी से। थाना सिटी कामुकी के इलाका डकैतों की जन्नत बन गया। चंद दिन पहले रात 11 बजे 2 डाकुओं ने इलाका मकीन ज़ुहैब भिंडर को रील स्कूल के करीब गन पॉइंट पर 2 अदद मोबाइल और 45,000 नकदी से महरूम कर दिया। अवाम ने खुद पकड़कर एक डकैत पुलिस के हवाले किया। इसके बावजूद अभी तक पुलिस दूसरा डाकू पकड़ने में नाकाम। CCTV कैमरों की फुटेज भी पुलिस को फराहम की गई, मगर पुलिस पर्चा दर्ज करने तक महदूद। पकड़े जाने वाले डाकू से डकैती के दौरान छीने जाने वाले मोबाइल भी शहरियों ने खुद अपनी मदद आप के तहत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बरामद कर लिए। आला काम से एक्शन लेने की अपील। शेख लतीफ़ अनवर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल एक निहायत सादा, मिलनसार, खुश अखलाक, काबिल सहाफ़ी हैं। आज इनसे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में मुलाकात हुई और ऑन न्यूज़ का ब्यूरो चीफ खानेवाल बनने पर मुबारकबाद भी वसूल की। इसके अलावा सहाफ़त के मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और इनके करीब से फैज़ भी हासिल हुआ। इस तरह के काबिल लोग प्रेस क्लब के फूल की मानंद हैं जो अपनी खुशबू यकसा सबको मुहैया करते हैं। इंशाल्लाह प्रेस क्लब के मेंबरशिप के लिए भी और लतीफ़ अनवर ग्रुप में शामिल होने के लिए भी मुशावरत हुई और लतीफ़ अनवर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो इस पर जल्द अज जल्द पेशरफ्त करेंगे। शुक्रिया। रिपोर्ट सर्वर वसरू के मुताबिक नौशहर फ़िरोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही नौशहर फ़िरोज़ में गन्ने का जूस लोगों का तवज्जो का मरकज़ बनने लगा। गन्ने का जूस लोग बड़ी शौक से पीने लगे। जूस शॉप के मालिक ने बताया है कि शहर और दही इलाकों से लोग गन्ने का जूस पीने आते हैं और लोगों ने बताया है कि गन्ने का जूस गर्मी के लिए बहुत मुफीद है और बहुत से अमराज से फ़ायदेमंद है और इसे गर्मी का दुश्मन भी कहा जाता है। इस हवाले से देखते हैं नौशहर फ़िरोज़ से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर सरवर वसूर की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत की वजह से नौशहर फ़िरोज़ में लोग गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पीते हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। ओके जी, जैसे कि बहुत गर्मी आती है जब भी तो हम गन्ने का जो जूस है वो बहुत शौक से पीते हैं और ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो लोग बोतल वगैरह लेते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन बोतल भी का जो है वो गर्म है और ये गन्ने का जूस कई फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो हम आते हैं हर गर्मी में ये गन्ने का जूस बहुत शौक से पीते हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर निगरानी रोटी ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान ग्राम फरोशी में 73 अफराद गिरफ्तार, 15 मुकदमा दर्ज। नरखनामा के खिलाफ वर्जी पर 2 तंदूर सरबमहर 3,41,000 रुपये से जायद के जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत इजलास में रोटी की कीमत में कमी में आमद दरामद का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून का रोटी जायद नरखों पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का हुक्म। रोटी की कीमत में कमी का मकसद अवाम को रिलीफ की फराहमी है। ज़िला भर के शहरी इलाका हो या देहाती बड़ी मार्केट में बना तंदूर हो या छोटे से मोहल्ले की छोटी सी गली के नान शॉप, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये जबकि 100 ग्राम रोटी की
कीमत 15 रुपये मुकर्रर है। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि मसनूई और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद और मुकर्रर नरखों पर मयारी अशिया खुदनोश की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है और प्राइस कंट्रोल मेकनिज़म की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर अशिया की कीमतों, तलब और रस्त की कड़ी निगरानी कर जायज़ मुनाफाखोरी, ग्राम फरोशी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा।